गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकालिए। इसमें पाठ 11 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमने पढ़ा था। आज इस पाठ में हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे। आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1886 को, 5 सितंबर 1887 को, 5 सितंबर 1888 को। तो आपको स वाला 5 सितंबर 1888 को पर राइट का निशान लगाना है। ख राधाकृष्णन ने एमए की डिग्री प्राप्त की राजनीति शास्त्र में, समाजशास्त्र में या दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र पे आपको राइट का निशान लगाना है। अगला है, राधाकृष्णन किस कार्य को सेवा तथा पवित्र मानते थे? समाज सेवा को, अध्यापन कार्य को या व्यवसाय को? तो आपको अध्यापन कार्य पे राइट का निशान लगाना है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? गुरु की, सर की या दोनों ही? तो आपको सर की उपाधि पर राइट का निशान लगाना है। अगला है, राधाकृष्णन करीब 10 वर्ष तक किस पद पर रहे? राष्ट्रपति पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर या राजदूत के पद पर? तो आपको उपराष्ट्रपति पद पर राइट का निशान लगाना है। इसके बाद आप अपनी किताब का पेज पलटिए। प्रश्न नंबर 2 है, सोचिए और लिखिए। इसमें आपको ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपके एक बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, इनकी मदद लेकर आपको खाली स्थान में भरना है। क है, इसी कारण बचपन से ही उनका झुकाव की ओर हो गया। किसकी ओर हो गया? धर्म की ओर। तो आपको इसमें लिखना है धर्म। अगला है, बीए की परीक्षा उन्होंने श्रेणी में उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में। आपको यहाँ पे लिखना है प्रथम। अगला है, वे कार्य को सेवा तथा पवित्र मानते थे। कौन से कार्य को? अध्यापन कार्य को। तो आपको अध्यापन कार्य पे यहाँ पे लिखना है। अगला है, राधाकृष्णन अनोखे पुरुष थे, त्यागी। आपको इसमें लिखना है त्यागी। जीने की कला तो ही सिखाते हैं शिक्षक। इसमें हमें शिक्षक लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ आपके शब्द दे रखे हैं, उनके आपको वचन बदलकर लिखने हैं। परिवार, परिवार एक वचन है, इसका बहुवचन होगा परिवारों। अगला है, योग्यता, योग्यता एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा योग्यताएं। अगला है, अध्यापक, अध्यापक एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा अध्यापकों। अगला है, पुरुष, पुरुष एक वचन है और इसका बहुवचन होगा पुरुषों। अगला है, उपाधियों, उपाधियों बहुवचन है, तो हमें इसका एक वचन बदलकर लिखना है उपाधि। अगला है, रुपये, रुपये बहुवचन है, इसका एक वचन लिखना है हमें रुपया। अगला है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ आपको शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है सफल, सफल का लिखिए असफल। जन्म, जन्म का लिखिए मरण। धर्म, धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। बचपन का बुढ़ापा। पवित्र का विलोम शब्द है अपवित्र। और मधुर का विलोम शब्द है कटु। इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ आपको इनके समानार्थी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है धार्मिक, धार्मिक का लिखिए धर्मी। अगला है शोक, शोक का लिखिए दुख। इसके बाद है सुफल, सुफल का समानार्थी शब्द लिखिए सफल। हितैषी, हितैषी का लिखिए मित्र। सर्वोच्च, सर्वोच्च का लिखिए सर्वश्रेष्ठ। राजकोष, राजकोष का लिखिए खजाना।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम पहचानो। यहाँ आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक था, तो इसे आप उन्हें पे अंडरलाइन करिए। वे मद्रास के ही प्रेसिडेंट कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए, तो आपको वे पर अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। उन्होंने सारे संसार में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, उन्होंने पे आप अंडरलाइन कीजिए। वे जितने महान विद्वान थे उतने ही गंभीर शिक्षक भी थे, तो वे पे आप अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा भी दे रखी है, हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द के उदाहरण भी यहाँ दे रखे हैं। मैं, मैंने, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, उसका, इससे, इनका, इनको, क्या, कुछ, कोई, किसे, किनका, कौन, जिनका, जिन्हें और आदि। यहाँ आपके एक प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द अलग कीजिए। इस लाइन में से आप यहाँ लाइनें दे रखी हैं, इन लाइनों में से सर्वनाम शब्द छांटकर आपको सामने लिखना है। वह अपने आप खेल लेगा, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है वह, आप लिखिए इस लाइन में वह। मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें से आप सर्वनाम शब्द लिखिए मैंने भालू का खेल देखा, तो आप सर्वनाम शब्द लिखिए मैंने। तुम यहाँ बैठो, इसमें से सर्वनाम शब्द लिखिए तुम। रोशन कहाँ जा रहा है, तो कहाँ लिखिए सर्वनाम शब्द। बाहर कोई आया है, कोई है आपका इसमें सर्वनाम शब्द। यह किसके लिए लाए हो, तो यहाँ लिखिए यह। इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य आपका पूरा हो चुका है। आप भी अपनी किताब में इसको पूरा करिए और इसे याद करिए। थैंक यू।